जय हिंद। एसएससी जीडी जीके जीएस के रिस्पेक्ट में एक नया वीडियो है। आज हम इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बंदरगाहों के बारे में। अच्छी तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज के वीडियो में भारत के प्रमुख कौन कौन से बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जो अनावरण हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों का, चाहे कुछ महत्वपूर्ण जो स्मारक जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावृत किया है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंदरगाह का, है ना। तो भारत के बंदरगाह हेडिंग होगा अपना भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह याद रखिएगा, भारत के प्रमुख बंदरगाह। अच्छा, एक चीज समझिए, बंदरगाह को इंग्लिश में हम कहते हैं पोर्ट। इंग्लिश में हम कहते हैं पोर्ट। बंदरगाह को इंग्लिश में हम कहते हैं पोर्ट। अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट। अच्छा, पोर्ट क्यों कहते हैं? पोर्ट क्यों कहते हैं? पोर्ट का मतलब होता है जहां पर कुछ चीज लगाई जाए, जहां पर कुछ चीज लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए यह खाली स्थान है, इसे बोलते हैं पोर्ट। मतलब इस पर हम क्या मार्कर का पोर्ट है, मार्कर का पोर्ट लगा सकते हैं। इसी प्रकार से सी पोर्ट क्या बोलते हैं? बंदरगाह को बोलते हैं सी पोर्ट। क्या बोलते हैं? सी पोर्ट। मतलब समुद्र का खाली स्थान जहां पर कुछ ना कुछ लगती है, कुछ ना कुछ आकर लगता है। समुद्र का कुछ ऐसा खाली स्थान है जहां पर कुछ ना कुछ आकर लगता है, उसे हम बोलते हैं सी पोर्ट, यानी कि बंदरगाह। हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? समुद्र का ऐसा स्थान, समुद्र का ऐसा स्थान जहां पर बड़े बड़े पानी वाले जहाज, जहां पर बड़े बड़े जलयान आकर रुकते हैं और यहां से सामान को आयात निर्यात किया जाता है, किसी दूसरे देश में भेजा जाता है या दूसरे देश से मंगाया जाता है, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह का सीधा सा मतलब होता है, बंदरगाह को इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं? पोर्ट। पोर्ट का मतलब यह होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ आकर रुके। जैसे जहाज आकर रुके तो जहाज पोर्ट, पानी वाला जहाज आकर रुके पानी पोर्ट, यूएसबी केबल घुसे तो यूएसबी केबल पोर्ट बोलते हैं। इस प्रकार से जो भी चीज रुकता है उसे हम क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। जहां पर आकर रुकता है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। तो यहां पर पानी वाले जहाज आकर रुकते हैं, इसलिए समुद्र के किनारे रुकते हैं, इसलिए इसे सी पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सी पोर्ट। आपको पता है कि हमारे देश में इधर उधर आने जाने के लिए या व्यापार करने के लिए, परिवहन करने के लिए जो सबसे सस्ता मार्ग होता है वह जल परिवहन होता है। जल परिवहन में दूरी भी कम होती है और आराम से जल की सहायता से, जलयान की सहायता से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज देते हैं। चीजें आपको पता होगी। तो इसी रिस्पेक्ट में आज हम बात करते हैं, बंदरगाह की बात करते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करते हैं। सबसे पहले बंदरगाह किसे कहते हैं? आप बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि बंदरगाह का मतलब जहां पर लाकर बंदर और गाय दोनों बाने बंदरगाह कहलाता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंदरगाह पर मतलब बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, सामान उसमें लदाई होती है और उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंटेनर आकर रुकता है और आराम से दूसरे देश तक या दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, उसे हम कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह। मतलब जहां पर आकर पानी वाले जहाज रुकते हैं उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। देखिए, पूरे भारत में हम बात करें तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। पूरे भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। बीजी जब भी लिखूं तो बंदरगाह समझिएगा, 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं, याद रखिएगा। 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, इन पर केंद्र सरकार का हक है। इस पर क्या है? केंद्र सरकार का हक है। और यहीं पर बात करें, जो 200 छोटे बंदरगाह हैं, 200 प्लस छोटे जो बंदरगाह हैं, इन पर क्या है? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, बंदरगाहों से जो भी चीजें प्राप्त होता है या बंदरगाहों से जो भी रिस्पेक्ट में, बंदरगाहों से जो भी चीजें, जो भी इसकी प्रक्रियाएं होती हैं, सबको संविधान के समवर्ती सूची में रखते हैं। किसमें रखते हैं? समवर्ती सूची में। तो प्रश्न पूछे कि बंदरगाह को किसमें रखते हैं, तो समवर्ती सूची में रखते हैं। या पानी से जो व्यापार होता है उसको किसमें रखते हैं, तो समवर्ती सूची में रखते हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं और इन 13 बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। 200 से ज्यादा, लगभग 250 के आसपास छोटे छोटे बंदरगाह हैं। इन छोटे छोटे बंदरगाहों पर राज्य सरकार का कब्जा है। और याद रखिएगा, जो भी बंदरगाह होते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। किसमें आते हैं जी? समवर्ती सूची में आते हैं। एग्जैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अब इन बंदरगाहों में हम 13 बड़े बंदरगाहों को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 200 छोटे बंदरगाहों में भी से कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों को हम पढ़ेंगे। इसके पहले आपको एक चीज समझिएगा, आपको एक चीज समझना होगा कि आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं। उसके बाद तो हम बंदरगाह पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि हम आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं। सब सिंपल सी बात है, आयात और निर्यात। देखिए, समझिए, देखिए अच्छी तरीके से समझिएगा। क्या लिखे हैं? आ या त, निर्यात। यहां पर इस अक्षर को पकड़िए जरा। आ
क्या है आ मतलब आया, आ मतलब आया, आ मतलब आया, आयात मतलब किसी अन्य देश से हमारे देश में कोई चीज आया उसे बोलते हैं आयात। क्या बोलते हैं? आयात। लेकिन निर्यात, निर्यात निकालना, निर्यात मतलब निकालना, अपने देश से किसी अन्य देश के लिए हम निकाल दें तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। आयात मतलब दूसरे देश से आया अपने देश में, अपने देश में आया आयात। निर्यात निकल गया दूसरे देश में, निकल गया दूसरे देश में, उसे हम कहते हैं निर्यात। ठीक है, अब हम आइए बात करते हैं 13 बड़े बंदरगाहों पर। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो भारत का थोड़ा सा नक्शा हम ड्रा कर लेते हैं, अच्छे से थोड़ा सा और समझ आएगा इसको, है ना। देखिए ठीक है, ये भारत का नक्शा, कोई बात नहीं दिखाई दे रहा होगा, समझिएगा। यहां पर गुजरात राज्य है, कौन सा? यह राज्य गुजरात। यहां पर एक बंदरगाह है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से शुरू होता है। 13 बड़े बंदरगाहों को पढ़ना है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहां पर एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इस बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। तो पूछे कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। और इस चीज को याद रखिएगा, गुजरात में इस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीन दयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो प्रश्न पूछे किस बंदरगाह को हम दीन दयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह को दीन दयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कांडला बंदरगाह कहां पर पड़ता है? गुजरात में। और ये याद रखिएगा ये व्यस्ततम बंदरगाह है। कैसा है? व्यस्ततम बंदरगाह है, यानी कि बहुत ज्यादा व्यस्त बंदरगाह है। यह बहुत ज्यादा क्या है? व्यस्त बंदरगाह है। अच्छा, व्यस्त बंदरगाह रहने का कारण क्या है? कि जहां पर कांडला बंदरगाह है ना, जहां पर कांडला बंदरगाह है, इस कांडला बंदरगाह के अगल बगल का जो एरिया है गुजरात में, इस कांडला बंदरगाह के अगल बगल का जो एरिया है उसे FTZ घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? FTZ घोषित कर दिया गया है। और जब FTZ घोषित किया गया है तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां, बहुत सारे विदेशी व्यापार इस स्थान से होते हैं। और इधर पूरा का पूरा पानी है, अरब सागर का पूरा पानी है। तो यहां पर अत्यधिक जो FTZ घोषित किया गया है, तो अत्यधिक जो पोर्ट होता, अत्यधिक जो जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज, विदेशी जहाज यहां पर आकर अपना यह स्थापित किए हैं। यह क्षेत्र है FTZ होने के कारण क्या है कि इधर से बहुत सारे विदेशी कंपनियां या विदेशी जहाज आकर यहां पर रुकते हैं और यहां से अपना व्यापार करते हैं, यहां से अपना व्यापार करते हैं। आपको याद रखना है बाबू, FTZ का मतलब होता है फ्री ट्रेड जोन। क्या होता है? फ्री ट्रेड जोन। FTZ का मतलब होता है फ्री ट्रेड जोन, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर विदेशी कंपनियां व्यापार करें तो उनको क्या है? टैक्स नहीं देना पड़ेगा, या टैक्स में बहुत ज्यादा छूट होगी। दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी कंपनियां, ध्यान से समझिएगा, FTZ क्षेत्र वहां पर घोषित किया जाता है जहां पर विदेशी कंपनियां आती हैं तो बहुत ना के बराबर टैक्स देना पड़ता है, या टैक्स फ्री ही होता है। यहां पर फ्री ट्रेड होता है, व्यापार फ्री होता है। तो इस क्षेत्र को FTZ घोषित किया गया है, इसलिए अत्यधिक विदेशी कंपनियां या विदेशी जहाज यहां पर आकर लगे रहते हैं और यहां पर यह अपना व्यापार करते रहते हैं। इसलिए सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। अच्छा, व्यस्त बंदरगाह में मुंबई भी आता है, लेकिन व्यस्त बंदरगाह में कौन किसको रखेंगे? कांडला बंदरगाह को। अच्छा, साथ ही साथ याद रखिएगा जो कांडला बंदरगाह है यह ज्वारी बंदरगाह है। प्रश्न कई बार पूछा है कि कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है, तो ज्वारी बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह बाबू? ज्वारी बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह का मतलब क्या होता है कि जब बरसात होता है या जब इसमें बाढ़ आता है तो पानी ऊपर उठ जाता है, ज्वार के कारण पानी ऊपर उठ जाता है, जिससे व्यापार आसानी से हो जाता है, जिससे व्यापार आसानी से हो जाता है। जहाज ऊपर आराम से चढ़ जाते हैं और आराम से फिर पानी में निकल जाते हैं। तो कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? एक ज्वारी बंदरगाह है। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है बाबू? ज्वारी बंदरगाह है। क्लियर है? क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। अच्छा, यहीं से याद रखेंगे गुजरात में ही एक और बंदरगाह है, दाहेज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? दाहेज बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? दाहेज बंदरगाह। कोई बात नहीं, यह छोटे बंदरगाह है, छोटे बंदरगाह को अलग से पढ़ेंगे। कांडला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं, या ज्वारी बंदरगाह व्यस्तम बंदरगाह है। यहीं के पास पास FTZ है, फ्री ट्रेड जोन है। क्लियर। इसके बाद नीचे आता है, याद रखिएगा, नीचे आता है दूसरे नंबर पर आता है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आता है? मुंबई बंदरगाह। देखिए कौन सा आता है? मुंबई बंदरगाह।
यह मुंबई बंदरगाह किस राज्य में पड़ेगा जी? महाराष्ट्र में। सिंपल सा बात है। मुंबई बंदरगाह किस राज्य में पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। किस राज्य में पड़ेगा? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह। आप लोग लिखते चलिए, अभी मैं लास्ट में एक बार लिखवाऊंगा सब, आप लोग साथ में लिखते चलिए। जो मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है मुंबई बंदरगाह से। इन दोनों में कंफ्यूजन रहेंगे, लास्ट में हम लोग क्लियर करेंगे। मुंबई बंदरगाह जो है यह क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। याद रखिएगा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। मुंबई बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। अच्छा, इस मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा लोड हो जा रहा था। मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा लोड हो जा रहा था और बहुत ज्यादा लोड होने के कारण मुंबई बंदरगाह के भार को यानी कि लोड को कम करने के लिए मुंबई में ही, मतलब यहीं पर महाराष्ट्र में ही, इससे थोड़ी ही दूरी पर एक नया बंदरगाह खोला गया जिसका नाम है नहवा सेवा बंदरगाह। नाम क्या है? नहवा, है ना? नहवा सेवा बंदरगाह। क्या नाम है? नहवा सेवा बंदरगाह। यह कहां पर है? यह भी महाराष्ट्र में है। यह भी कहां पर? महाराष्ट्र में है। और याद रखिएगा यह पूरी तरीके से आधुनिक है, पूरी तरीके से आधुनिक बंदरगाह है और इसे अपने बनाया गया है कृत्रिम बंदरगाह, मतलब प्रकृति ने नहीं बनाया है, मानव ने निर्मित किया, मानव ने अपने बनाया है। इसलिए जो नहवा सेवा बंदरगाह है यह कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। इस नहवा सेवा बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। आप साथ लिखेंगे ना तो थोड़ा सा स्पीड हमारा भी बनेगा, आपका भी बनेगा। इस नहवा सेवा बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। यहां पर बड़े बड़े कंटेनर आकर रुकते हैं। नहवा सेवा बंदरगाह पर बहुत बड़े बड़े कंटेनर आकर रुकते हैं, इसलिए इसे कंटेनर बंदरगाह यानी कि कंटेनर पोर्ट भी कहते हैं। इसलिए इसे कंटेनर बंदरगाह। एकदम पैरवा मादा है, फ्रिज मच्छर काट रही है, एकदम मुआ दे, परेशान कर। चल कोई बात नहीं। देखिए इसे क्या कहते हैं? कंटेनर पोर्ट कहते हैं। यहाँ पर नहवा सेवा बंदरगाह है। इस नहवा सेवा बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। क्यों खोला गया? देखिए मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन नहवा सेवा जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं पूरी तरीके से आधुनिक बंदरगाह है। पूरी तरीके से कैसा है? आधुनिक बंदरगाह है और कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम, मानव निर्मित है। यह मुंबई बंदरगाह का भार काम करने के लिए नहवा सेवा बंदरगाह खोला गया। नहवा सेवा बंदरगाह खोला गया। इसके नीचे आता है गोवा। इसके नीचे आता है गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है, याद रखिएगा, मार्मुगाओ बंदरगाह। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मुगाओ बंदरगाह, याद रखिएगा, है ना? गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मुगाओ। लिखते हैं यहां पर एक बंदरगाह है, सब भर गया है, मिटाना पड़ेगा, है ना? गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मुगाओ। क्या नाम है? मार्मुगाओ बंदरगाह। क्या नाम है? मार्मुगाओ बंदरगाह। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मुगाओ बंदरगाह। क्या नाम है? मार्मुगाओ बंदरगाह। और यह बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, यह जो बंदरगाह है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मार्मुगाओ बंदरगाह है यह जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। लिख देते हैं मार्मुगाओ बंदरगाह। मार्मुगाओ जो बंदरगाह है, ध्यान से सुनिएगा, मार्मुगाओ जो बंदरगाह है कहां पर है? तो सबसे पहले सर गोवा में है। कहां पर है? गोवा में। दिखाई दे रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। मार्मुगाओ बंदरगाह कहां पर है? गोवा में। और याद रखिएगा यह पहला बंदरगाह है जो जुआरी नदी के, किस नदी के? जुआरी नदी के। पूछे जुआरी नदी का संबंध कहां से है? तो गोवा से। जुआरी नदी के एस्चुरी पर है। जुआरी नदी के एस्चुरी पर यह बंदरगाह है। मार्मुगाओ बंदरगाह जो है जुआरी नदी के एस्चुरी पर है। सर एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी क्या होता है? तो याद रखिएगा एस्चुरी क्या होता है बाबू? जब नदियां बहती हैं तो पूरा कूड़ा कचरा ले जाकर कहीं ना कहीं गिराती हैं। नदियां जब बहती है कूड़ा कचरा, मिट्टी गिट्टी, बालू, चूना, पत्थर सब ले जाकर कहीं ना कहीं क्या करती हैं? गाजती हैं। गाजते 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 पूरा ज्यादा सा, जैसे नदियां बहते बहते आई, गाजते गई, बहते बहते आई, गाजते गई, गाजते गई, गाजते गई, तो पूरा ऊंचा सा जगह बन गया। अब धीरे धीरे वहीं पर पोर्ट बना दिया गया, वहीं पर आकर जहाज रुकने लगे। इसलिए वहां पर आकर जहाज रुकने लगे तो इसी को, उस जो गंदगी है या जो चूना पत्थर धूल धक्कड़ जो गजता है उसे बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। तो जुआरी नदी द्वारा गाजे गए गंदगी पर, गाजे गए एस्चुरी पर जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? मार्मुगाओ बंदरगाह। कहां पर है? गोवा में। मार्मुगाओ बंदरगाह कहां पर है बाबू? गोवा में। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, एक और बात है, जो मार्मुगाओ बंदरगाह है यहाँ पर यह पर्यटन के लिए भी फेमस है। किसके लिए? पर्यटन के लिए भी फेमस है। यहाँ पर पर्यटन यानी कि टूरिस्ट भी घूमने आते हैं, टूरिस्ट भी घूमने आते हैं। अगले पर आते हैं, अगले पर नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए मार्मुगाओ बंदरगाह क्लियर हो गया। इसके बाद आता है गोवा के नीचे कर्नाटक।
कर्नाटक में है न्यू मंगलोर बंदरगाह। क्या नाम है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह है ना। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटक में याद रखिएगा नया एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? न्यू मंगलोर बंदरगाह। लिख दें साफ सुथरा, है ना। चलिए एक बार स्क्रीन से जगह नहीं बचा, चलिए यहां लिख देते हैं। कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू, यहां लिख देते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पर है सर? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। क्यों फेमस है? ध्यान से समझिएगा। न्यू मंगलोर बंदरगाह यह कर्नाटक में है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखना है। यहीं पर बात करें केरल में पड़ता है कोच्चि बंदरगाह। केरल में कौन सा बंदरगाह पड़ता है? कोच्चि बंदरगाह। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। केरल में जो बंदरगाह पड़ता है कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। केरल में जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? कोच्चि बंदरगाह। यहां पर बात करते हैं जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है, यह कहां पर है? कर्नाटक में। और आपको मैंने क्लास में चाहे कभी ना कभी जरूर पढ़ाया होगा कि कर्नाटक में एक खान है जिसका नाम है कुद्रेमुख की खान। क्या नाम है? कुद्रेमुख की खान। कौन सी खान? कुद्रेमुख की खान। इस कुद्रेमुख की खान कर्नाटक में है। इस कुद्रेमुख की खान कर्नाटक में है। यहीं पर कर्नाटक में कुद्रेमुख की खान है। और यहीं पर जो बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह, यह कुद्रेमुख की खान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, यानी कि लोहे की प्राप्ति होती है, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो लौह अयस्क जो कुद्रेमुख की खान से लौह अयस्क निकलता है, इस लौह अयस्क को लाते हैं न्यू मंगलोर पर लाते हैं। कहां पर? कर्नाटक से जो कुद्रेमुख की खान से लौह अयस्क निकलता है उसको न्यू मंगलोर बंदरगाह पर लाते हैं। और इस न्यू मंगलोर बंदरगाह से इस लौह अयस्क को ईरान देश में बेच दिया जाता है। ईरान देश में भेज दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निर्यात, मतलब अपने देश से निकाल कर कहां पर भेज दिया जाता है? ईरान में भेज दिया जाता है। कहां पर भेज दिया जाता है? ईरान में। दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिख रहा है। यहां से न्यू मंगलोर से कहां पर भेज दिया जाता है? ईरान में। तो कई बार प्रश्न पूछता है, कई बार 3-4 प्रश्न। पहला पूछेगा कि जो कर्नाटक की कुद्रेमुख की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क को किस बंदरगाह से ईरान भेजा जाता है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह से। या सीधे कहेगा मंगलोर भी कह सकता है, चाहे न्यू मंगलोर भी कह सकता है। इस बंदरगाह से हम इसको कहां पर भेज देते हैं? ईरान भेज देते हैं। कहां पर? ईरान। और यहां पर एक और है जी, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह पड़ता है केरल में। और याद रखिएगा कोच्चि बंदरगाह लैगून पर स्थित बंदरगाह है। लैगून पर स्थित बंदरगाह है। स्क्रीनशॉट लीजिए। कोच्चि बंदरगाह याद रखिए, कोच्चि बंदरगाह लैगून पर स्थित बंदरगाह है। लैगून पर स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? कोच्चि बंदरगाह। यह नहीं पूछेगा कोच्चि बंदरगाह कहां है, क्योंकि पड़ता है कि कोच्चि केरल में पड़ता है। जब भी कोच्चि से पूछेगा कहेगा लैगून पर स्थित कौन सा बंदरगाह है, तो कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बताएंगे? कोच्चि बंदरगाह। छाप लीजिए जल्दी, है ना, छाप लीजिए इसको, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह। अच्छा, अब एक बात बताइए, लैगून पर स्थित कोच्चि बंदरगाह केरल में है, तो केरल में क्या मिलता है? मसाला। यानी कि इस बंदरगाह से सबसे ज्यादा मसाले का निर्यात होता है। मसाले को इधर के देशों में, यूरोप कंट्री में, यानी कि मसाले का निर्यात होता है। तो किस याद रखिएगा, किस बंदरगाह से मसाले का निर्यात होता है? तो कोच्चि बंदरगाह से केरल में। कोच्चि बंदरगाह से केरल में। जरा बताइए क्लियर है क्या? दिखाई दे रहा है भाई? और नहीं दिखाई दे रहा तो सुनाई दे रहा है ना? एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आज के साथ थोड़ा ना कि मजा आएगा, है ना। ये थोड़ा ना कि एकदम एक नंबर का वीआईपी कैमरा मतलब डांस करके दिखाई दे तो समझ भाई पढ़ने की चीजें है, नौकरी मिल जाएगी, बात खत्म। कौन जाएगा आम ताम पढ़ने? बस याद रखिए किसी तरीके से। देखिए इधर के हमने 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह पढ़ लिए हमने। 6 बंदरगाह पढ़ लिए, है ना। अच्छी तरीके से 6 बंदरगाह हमने पढ़े। जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए, फटाफट रिवीजन के तौर पर करिए, है ना। उसके बाद मिटाते हैं। चलिए पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। कांडला बंदरगाह कहां पर है? कांडला बंदरगाह जल्दी बताइए। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में है। और याद रखिएगा कांडला बंदरगाह गुजरात में है। और यह ज्वारी बंदरगाह कैसा है? ज्वारी मतलब ऊपर उठ जाता है पानी से, ऊपर पानी आता है तो ऊपर उठ जाता है, ज्वारी बंदरगाह। इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। याद रखिएगा सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह है, यहीं पर एफटीजेड फ्री ट्रेड जोन है, क्योंकि
विदेशी जो यहाँ पर व्यापार होता है उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, इसलिए सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह किसे कहते हैं? कांडला बंदरगाह को। मुंबई बंदरगाह की बात करें, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, मतलब इसको मानव नहीं बनाया, ऑटोमेटिक घाट बन गया, ऑटोमेटिक घाट बन गया, वहीं पर रुकने लगे हैं लोग। सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? सॉरी, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और याद रखिएगा यहाँ से सर्वाधिक निर्यात होता है, यहाँ से सर्वाधिक चीजों का निर्यात होता है, जैसे पेट्रोलियम इत्यादि का निर्यात सर्वाधिक होता है मुंबई बंदरगाह से। मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा भार पड़ जा रहा था, बहुत ज्यादा भार पड़ जा रहा था। इस भार को कम करने के लिए नहवा सेवा बंदरगाह खोला गया, नहवा सेवा बंदरगाह खोला गया। या नहवा सेवा बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। नहवा सेवा बंदरगाह सर्वाधिक आधुनिक बंदरगाह है, सर्वाधिक आधुनिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह, इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद आता है गोवा। गोवा का कौन सा बंदरगाह है? मार्मुगांव। गोवा का कौन सा बंदरगाह है? मार्मुगांव बंदरगाह। गोवा का बंदरगाह मार्मुगांव बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। किस पर? एस्चुरी पर। देखिए मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, जुआरी नदी के एस्चुरी पर, जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? मार्मुगांव। और मार्मुगांव बंदरगाह पर्यटन के लिए, किसके लिए? पर्यटन के लिए। इसके बाद आता है न्यू मंगलोर। कौन सा? न्यू मंगलोर बंदरगाह आता है। और न्यू मंगलोर बंदरगाह से याद रखिएगा, यहां पर कर्नाटक के कुद्रेमुखी खान से, कर्नाटक के कुद्रेमुखी खान से हम यहां पर न्यू मंगलोर में लेकर आते हैं लौह अयस्क, और लौह अयस्क को हम निर्यात करते हैं कहां पर? ईरान में। कहां पर? ईरान में। इसके बाद कोच्चिन आता है। कोच्चिन याद रखिएगा, कोच्चिन बंदरगाह लैगून पर स्थित बंदरगाह है, और यहां से मसालों का निर्यात होता है, मसालों का निर्यात होता है। दो क्वेश्चन याद रखिएगा, यहां से पूछता है, ध्यान से देखिए, दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रखिएगा। पूछता है अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? लिख देते हैं अरब सागर का रानी, अरब सागर की रानी है ना, और पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो कोच्चि को। किसे कहते हैं? कोच्चि को। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। अच्छा, कर्नाटक से दो खान आपको याद रखने, कर्नाटक दिख रहा है ना, दो खान यहां से लिख देता हूं। कर्नाटक से दो मुख्य प्रकार के खाने हैं, एक है कोलार और हट्टी की खान। कोलार और किसकी खान? हट्टी, दुर्घटना हट्टी नहीं, हट्टी की खान है ना। कोलार और हट्टी की खान याद रखिएगा, यह सोने के लिए प्रसिद्ध है, यही से केजीएफ बना था, सोने के लिए प्रसिद्ध है कोलार और हट्टी की खान। कुद्रेमुखी खान लोहे के लिए, कुद्रेमुखी खान लोहे के लिए। तो इधर जो था ना, इधर हमने पढ़ लिया, इधर हमने पढ़ लिया पूरा। अब हमें इधर वाला पढ़ना है, इधर वाला पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है, मिटाते हैं, आगे देखिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 5 से 6 बंदरगाहों को हमने पढ़ा है, और 5 से 6 बंदरगाहों को हम फटाफट लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कांडला बंदरगाह। जल्दी बताइए, कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, और यहीं पर FTZ है, यानी कि फ्री ट्रेड जोन है, फ्री ट्रेड जोन है। इसे हम बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसे कहते हैं। इसे यह एक ज्वारी बंदरगाह, कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। यह चीजें आपको पता है, यह कैसा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह है, और मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है। पूछा जाएगा कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में आने वाला बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह, यानी कि कांडला जो बंदरगाह है उसे बोलते हैं फ्री ट्रेड क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बोलते हैं। तो कांडला बंदरगाह क्लियर है, गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं। मुंबई बंदरगाह याद रखिएगा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की बात करें, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहां से पेट्रोलियम का निर्यात होता है। यहां से पेट्रोलियम का क्या होता है? निर्यात होता है। अच्छा, पेट्रोलियम का निर्यात क्यों होता है? क्योंकि मुंबई के ही पास, मुंबई में ही पड़ता है मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है वह तेल के लिए जाना जाता है, और पेट्रोलियम वहां से उत्पादन होता है, इसलिए पेट्रोलियम का निर्यात मुंबई हाई, मुंबई बंदरगाह द्वारा होता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसका भार कम करने के लिए नहवा सेवा बंदरगाह स्थापित किया गया। क्लियर है? मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए नहवा सेवा बंदरगाह लाया। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसे कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए आता है, बड़े बड़े कंटेनर रुकते हैं, इसलिए इसे कंटेनर बंदरगाह कहते हैं। मार्मुगांव बंदरगाह, मार्मुगांव गांव मतलब गोवा, मार्मुगांव गांव यहां पर है, गोवा में है। याद रखिएगा एस्चुरी पर बना बंदरगाह है। पूछे कि कौन सा बंदरगाह एस्चुरी पर बना है, तो याद रखेंगे मार्मुगांव बंदरगाह एस्चुरी पर बना है, यानी कि गोवा में है, एस्चुरी पर बना, जुआरी नदी के एस्चुरी पर बना है। न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करते हैं। न्यू मंगलोर बंदरगाह यह लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है, ईरान को निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह से कर्नाटक में है, और यहां से लौह अयस्क को ईरान में निर्यात किया जाता है। कोच्चि बंदरगाह लैगून पर स्थित बंदरगाह है। कोच्चिन बंदरगाह क्या है? लैगून पर स्थित बंदरगाह है, यानी कि लैगून पर बना बंदरगाह है कह सकते हैं, और यहां से मसालों का निर्यात होता है। कोच्चिन बंदरगाह लैगून पर स्थित बंदरगाह है, और यहां से मसालों का निर्यात होता है। कोच्चिन बंदरगाह कहां पर है? केरल में। तो 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह हमने पढ़ लिया। क्लियर है?
अब हम आते हैं पूरब के क्षेत्र के बंदरगाहों पर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, आगे हम और बंदरगाहों और डिस्कस कर ले रहे हैं पूरी अच्छी तरीके से, डिटेल ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले यहां पर बात करें, यहां तक आपने कोच्चिन बंदरगाह तक पढ़ लिया है, कोच्चिन बंदरगाह तक पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यह जो राज्य पड़ता है तमिलनाडु, यह जो राज्य पड़ता है तमिलनाडु, इस तमिलनाडु में 3 बंदरगाह आपको पढ़ना है। 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं तमिलनाडु में, याद रखिएगा, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, और एट लास्ट है चेन्नई बंदरगाह, एट लास्ट है चेन्नई बंदरगाह। याद रखिएगा जो चेन्नई बंदरगाह है यह तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और साथ साथ याद रखेंगे चेन्नई बंदरगाह जो है आज तक जितने भी बंदरगाह संचालित हैं, आज तक जितने भी बंदरगाह संचालित हैं, सबसे प्राचीन बंदरगाह है। ध्यान से सुनिए इस बात को। वर्तमान में जो भी बंदरगाह संचालित है उसमें सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। वैसे तो सबसे प्राचीन जो बंदरगाह था गुजरात का सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मिला था लोथल बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल बंदरगाह जो भोगवा नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, भोगवा नदी के किनारे। लेकिन अभी तो हम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ रहे हैं, यह समाप्त हो गया है। आज के डेट में जो हम पढ़ रहे हैं जितने भी बंदरगाह हमारे प्रचलित हैं इनमें सबसे प्राचीन जो बंदरगाह है वह कौन सा बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। इस चीज को याद रखेंगे। और इस चेन्नई बंदरगाह से ध्यान से समझिए, यह चेन्नई बंदरगाह 2 नदियों के बीच है, चेन्नई बंदरगाह 2 नदियों के बीच है। एक है कंबर जुआ नदी, लिख लीजिएगा, चेन्नई बंदरगाह 2 नदियों के बीच है, कंबर जुआ नदी और बरकिंघम नदी। चेन्नई बंदरगाह 2 नदियों के बीच है, एक है कंबर जुआ नदी और दूसरा है बरकिंघम नदी के बीच में, बरकिंघम नदी के बीच में चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। क्या नाम है इसका, तूतीकोरिन बंदरगाह। देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह से सबसे ज्यादा मत्स्य का निर्यात किया जाता है, मत्स्य को निकाल कर भेजा जाता है, मछली को निकाल कर भेजा जाता है, इसलिए तूतीकोरिन बंदरगाह को हम मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं, इसे हम मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं। और याद रखिएगा इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं, इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह से अच्छी तरीके से याद रखिएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह से सबसे ज्यादा मत्स्य का निर्यात किया जाता है, इसलिए तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह यानी कि या चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। एन्नोर बंदरगाह की बात करें तो एन्नोर बंदरगाह याद रखिएगा पूर्णतः कंप्यूटराइज है, पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। और याद रखिएगा यह प्राइवेट सेक्टर का बंदरगाह है। कैसा है, प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित बंदरगाह है। इसे के कामराज ने स्थापना किया था, इसलिए इसे कामराज बंदरगाह भी कहते हैं, इसलिए इसे कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा इसलिए इसे किस बंदरगाह के नाम से जानते हैं, कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, चलिए क्लियर है। देखिए तमिलनाडु में 3 बंदरगाह आपको याद रखना है। पहला कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह, दूसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह, दूसरा तूतीकोरिन बंदरगाह, तीसरा एन्नोर बंदरगाह। तीसरा कौन सा है, एन्नोर बंदरगाह प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित है, इसलिए इसे के कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। और यह जो एन्नोर बंदरगाह है याद रखिएगा यह तीनों बंदरगाह जो तीनों के तीनों बंदरगाह, यह तीनों के तीनों बंदरगाह कहां पर है, तमिलनाडु में। वर्तमान में जितने भी बंदरगाह प्रचलित है सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह। 2 नदियों के बीच है, कंबर जुआ नदी और बरकिंघम नदी के बीच में। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कंबर जुआ नदी और बरकिंघम नदी किस राज्य में बहती है, तो तमिलनाडु में बहती है। कहां पर बहती है, तमिलनाडु में बहती है। और तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। तूतीकोरिन से मत्स्य भेजते हैं, इसे बोलते हैं चिदम्बरम बंदरगाह। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कोयला के लिए, कोयला के निर्यात के लिए इसी तूतीकोरिन बंदरगाह से कोयला को भी आगे की देशों में बेच दिया जाता है, निर्यात करके। इसी तूतीकोरिन बंदरगाह से कोयला का निर्यात होता है। किसका, कोयला का निर्यात होता है। नाम याद रखिएगा, पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड कौन सा बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह, पूरी तरीके से कंप्यूटर पर आधारित एन्नोर। इसे बोलते हैं के कामराज बंदरगाह। क्या बोलते हैं, के कामराज बंदरगाह। यहां पर है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह को बोलते हैं या तो मत्स्य बंदरगाह बोलिए या तो चिदम्बरम बंदरगाह बोलिए। चेन्नई बंदरगाह की बात करें सबसे प्राचीन बंदरगाह है, वैसे तो सबसे प्राचीन है लोथल, लेकिन लोथल हटा दीजिए, खत्म हो गया, तो सबसे प्राचीन क्या हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह, कंबरजुआ और बरकिंघम नदी के बीच है। क्लियर। अब आता है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में एक ही बंदरगाह है, नाम याद रखना है। आंध्र प्रदेश के बंदरगाह का नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश के बंदरगाह का नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह याद रखिएगा, यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। जितने भी बंदरगाह हैं सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है। बंदरगाह की यह खासियत होती है कि जो जितना ज्यादा गहरा रहता है उतना ही बेहतर माना जाता है, उतना क्योंकि उतना बड़ा से बड़ा जहाज वहां पर रुक सकता है। सॉरी, देखिए विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह है सबसे सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यहाँ पर ऐसे उठा हुआ पहाड़ जैसी संरचना, ध्यान से समझिए, उठा हुआ पहाड़ जैसी संरचना है। मतलब ये आगे पहाड़ उठा है और पीछे से आकर जो भी जहाज को रुकना है रुक जाता। आधी तूफान जो भी आता है इस पहाड़ पर टकराकर उधर ही रह जाता है। यानी कि इधर के जहाजों को सपोज करिए ऐसे उठा हुआ संरचना, जैसे मान लीजिए कि ऐसे सपोज करिए यह क्या है कि विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है ऐसे उठा हुआ, पानी में ही उठा हुआ पहाड़ी संरचना है कि जब भी कोई आता है तो जो भी आंधी तूफान आएगा इधर ही रुक जाता है और इधर अपना जहाज इधर रुके रहते हैं, ये रोक देता है। इस पहाड़ी की संरचना को बोलते हैं डॉल्फिन नोज। क्या बोलते हैं? डॉल्फिन नोज। याद रखिएगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे सुरक्षित बंदरगाह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पाई जाती है। डॉल्फिन नोज नामक क्या पाई जाती है? पहाड़ी पाई जाती है। सबसे ज्यादा गहरा बंदरगाह है, याद रखिएगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? ध्यान से सुनिए। यहां से इसी विशाखापत्तनम बंदरगाह के बगल में, इसी विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास ही या बगल में कह सकते हैं कि जहाजों के मरम्मत के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड कारखाना है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कारखाना है। कई बार प्रश्न पूछता है किस बंदरगाह के बगल में जहाजों के मरम्मत के लिए कारखाना है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह के बगल में जहाजों के मरम्मत के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड कारखाना है। इस चीज को याद रखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड कारखाना है, इसके जस्ट बगल में। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा बंदरगाह है। यहीं पर डॉल्फिन नोज पाई जाती है। पूछा जाए किस बंदरगाह के समीप डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पाई जाती है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी, तो क्या बताएंगे जी? विशाखापत्तनम। क्या बताएंगे? विशाखापत्तनम। और एक चीज और याद रखेंगे, आईएसओ प्रमाणित पहला बंदरगाह है। आईएसओ प्रमाणित पहला बंदरगाह है कौन सा? विशाखापत्तनम। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद लास्ट आता है पारादीप बंदरगाह, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या है? कोलकाता, है ना। पारादीप जो है ना उड़ीसा में है। पारादीप जो है यह उड़ीसा में है। सबसे ज्यादा निर्यात यही इसी से होता है। सबसे ज्यादा निर्यात पूर्वी देशों को, अरे पूरब में है ना, पूरब में, तो पूर्वी देशों को सबसे ज्यादा निर्यात पूर्वी देशों में पारादीप बंदरगाह से होता है। पारादीप बंदरगाह से होता है। और इसी पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क को जो भी लौह अयस्क है वह जापान भेज दिया जाता है। लौह अयस्क को जापान भेज दिया जाता है, यानी कि जापान निर्यात कर दिया जाता है। इसी पारादीप बंदरगाह से जो उड़ीसा में है, इसी से क्या किया जाता है? लौह अयस्क को कहां भेज दिया जाता है? जापान, यानी कि पूर्वी देशों में भेज दिया जाता है। पूर्वी देशों में भेज दिया जाता है। अब दो क्वेश्चन यहां से बड़ी शानदार बनते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। दो क्वेश्चन बहुत डिटेल बनते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से सुनिए। देखिए, आपको पता है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? उड़ीसा में ही है। उड़ीसा के कटक में चावल अनुसंधान केंद्र पड़े होंगे। चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में है। और भारी जल अनुसंधान केंद्र है ना, भारी जल अनुसंधान केंद्र तालचर में है। उड़ीसा के तालचर में है। दोनों बातें जिसको नहीं पता होगा लिखेगा, और जिसको पता है कोई बात नहीं। देखिए क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक, उड़ीसा में है। और भारी जल अनुसंधान यानी कि D2O, गुरु जल, जिसे भारी जल अनुसंधान संस्थान बोलते हैं, यह भी कहां पर है? उड़ीसा के तालचर में है। अब प्रश्न पूछता है, प्रश्न वही रहेगा, बस थोड़ा सा घुमा देगा। प्रश्न पूछेगा कि चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर? कटक में। और भारी जल अनुसंधान केंद्र कहां पर? उड़ीसा के तालचर में। अब प्रश्न पूछेगा कि किस बंदरगाह से चावल का निर्यात किया जाता है, यानी कि चावल का आयात निर्यात किया जाता है। तो कटक से जो चावल होता है पारादीप पहुंचा दीजिए। पारादीप बंदरगाह से आराम से चावल मतलब पूर्वी देशों में बेच दीजिए। पूर्वी देशों में जो पूर्वी देश है
हैं, पूरब के जो देश हैं वहां पर निर्यात कर दीजिए। इसी प्रकार से भारी जल को तुरंत पारादीप भेज दीजिए, पारादीप से पूर्वी देशों को निर्यात कर दीजिए। तो प्रश्न, दो प्रश्न पूछेगा। प्रश्न कहेगा चावल का आयात निर्यात किस बंदरगाह से होता है, तो पारादीप बंदरगाह से। और भारी जल का आयात निर्यात किस बंदरगाह से होता है, तो पारादीप बंदरगाह से। पारादीप बंदरगाह कहां पर है, उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहां पर है, उड़ीसा में। बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। कोलकाता बंदरगाह कहां पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यह हुगली नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, हुबली नहीं, हुगली। किस नदी पर है, हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता जो बंदरगाह है यह हुगली नदी के तट पर है। तो प्रश्न पूछता है कि कौन सा नदीय बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। यह नदीय बंदरगाह है, नदी पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह नदीय बंदरगाह है, नदी पर स्थित है। और हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। याद रखिएगा कि यहां पर अवसाद जमा होने के कारण, इतना ज्यादा गंदगी है, अवसाद जमा होने के कारण, मिट्टी पानी बालू जमा होने के कारण ना जो जहाज होते हैं, जो जलयान होते हैं, वह किनारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। वह एक जगह पर रुक जाते हैं, एक जगह पर रुक जाते हैं। और फिर हल्दिया बंदरगाह, देखिए समझिए, यहाँ पर अत्यधिक अवसाद जमा होने, कोलकाता बंदरगाह पर अत्यधिक अवसाद जमा होने के कारण जो जहाज होते हैं यहीं पर रुक जाते हैं। फिर इस जहां जगह पर रुकते हैं उस जगह को बोलते हैं हल्दिया। क्या बोलते हैं, हल्दिया बंदरगाह। क्या बोलते हैं, हल्दिया बंदरगाह। तो यह हल्दिया बंदरगाह पर जहाज पर रुक जाते हैं और इस हल्दिया बंदरगाह पर जहाज रुक जाते हैं। फिर इस हल्दिया बंदरगाह से सामान को भेजा जाता है कोलकाता बंदरगाह पर। इस हल्दिया बंदरगाह से सामान को भेजा जाता है कोलकाता बंदरगाह पर। और कोलकाता बंदरगाह से जहां भेजना है, जिस देशों में भेजना है, उस देशों को निर्यात कर देते हैं। तो दो प्रश्न पूछेगा। कोलकाता बंदरगाह कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह कहां पर है, कोलकाता बंदरगाह तो पश्चिम बंगाल में। और हल्दिया बंदरगाह भी कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। हल्दिया बंदरगाह की आवश्यकता क्यों पड़ी, हल्दिया बंदरगाह इसलिए बनाया गया क्योंकि कोलकाता बंदरगाह पर अवसाद जमा होने के कारण जहाज कोलकाता बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते थे। जब जहाज कोलकाता बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते थे तो उसके रिस्पेक्ट में हल्दिया बंदरगाह बनाया गया। और यह हल्दिया बंदरगाह पर जहाज पहुंचता और फिर यहाँ से साधन की सहायता से कोलकाता पहुंचाया जाता सामान को, और सामान को इधर उधर जहां भी सेपरेट करना किया जाता है। तो कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह दोनों के दोनों कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। यह तो हुए बड़े बंदरगाह, पूरा हमने डिटेल कर लिया। जितने भी बंदरगाह हैं सारे बंदरगाहों को हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। पारादीप बंदरगाह से क्या भेजते हैं, लोहा भेजते हैं। किस देश को भेजते हैं, जापान को। किस देश को भेजते हैं, जापान को लोहा भेजते हैं। क्लियर है, निर्यात कर देते हैं लोहा का, ठीक। अच्छा, अब कुछ छोटे बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाह को भी हम लोग देखकर निपटा देते हैं। अच्छा, सबसे प्राचीन अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता में तो लोथल था। सबसे प्राचीन बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा था, लोथल था। इस चीज को याद रखिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए जी, बस थोड़ा सा और बचा है, बंदरगाह का टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे जितने भी झील हैं और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जो मूर्तियां का अनावरण हुआ सबको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। देखिए, बड़े बंदरगाह आपको पता है कि 13 बड़े बंदरगाह थे, 13 बड़े बंदरगाह आपका क्लियर हो गए, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ और बंदरगाह हैं, ध्यान से देखिए। कुछ और बंदरगाह जो छोटे बंदरगाह हैं लेकिन काम के हैं, पेपर में आते हैं। देखिए, सबसे पहले है पीपाओ बंदरगाह। यह कौन सा बंदरगाह है, पीपाओ बंदरगाह। कहां पर है, गुजरात में। याद रखेगा, पीपाओ बंदरगाह कहां पर, गुजरात में। कैसे याद करेंगे, पी के आदमी गुजर जाता है, पी के आदमी गुजर जाता है गुजरात में। पीपाओ बंदरगाह गुजरात में। बंदरा मुंद्रा बंदरगाह भी कहां पर है, गुजरात में। और दाहेज बंदरगाह, दाहेज भी कहां पर, गुजरात में। दाहेज बंदरगाह भी कहां पर है, गुजरात में। याद रखिएगा, जो पीपाओ बंदरगाह है वो रिलायंस ग्रुप द्वारा संचालित है। मुंद्रा जो बंदरगाह है यह अडानी ग्रुप द्वारा संचालित है, अडानी ग्रुप द्वारा संचालित है। और याद रखिएगा, जो दाहेज बंदरगाह है यह सरकार का बंदरगाह है। यह कैसा है, सरकार का बंदरगाह है। जो दाहेज बंदरगाह, यहां से आपको समझना पड़ेगा कि जो दाहेज बंदरगाह है, याद रखिएगा, यह दाहेज बंदरगाह से छोटे बंदरगाह की श्रेणी में आते हैं। इस दाहेज बंदरगाह से रसायनों का, जितने भी रसायन है, रसायनों का आयात निर्यात होता है। रसायनों का आयात निर्यात या परिवहन होता है, देखिए, दाहेज बंदरगाह से रसायन को या तो भेजेंगे या तो अपने देश में लेकर आएंगे।
देखिए स्पेशल इस बंदरगाह को बना दिया गया कि रसायन निकलेगा चाहे रसायन आएगा स्पेशल किस बंदरगाह से, दहेज बंदरगाह से। तो रसायनों के आदान प्रदान के लिए गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, दहेज बंदरगाह, इसलिए दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहते हैं, रसायन बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि केमिकल ले आने का काम करता है, इसलिए दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। पिपाओ, मुंद्रा और दहेज ये तीनों के तीनों कहां पर है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। एक और बंदरगाह आपको याद रखना है, उड़ीसा में पड़ता है धमरा बंदरगाह। उड़ीसा में क्या पड़ता है, धमरा बंदरगाह, उड़ीसा में धमरा बंदरगाह। यहां पर अंडमान निकोबार में एक ही बंदरगाह है, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। यह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित बंदरगाह है, अंडमान निकोबार में स्थित बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। उस बंदरगाह का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर। जल्दी बताइए, पिपाओ, मुंद्रा, दहेज कहां पर, गुजरात में। धमरा कहां पे, उड़ीसा में। पारादीप कहां पे, उड़ीसा में। हल्दिया और उसके बाद कोलकाता बंदरगाह कहां पर, पश्चिम बंगाल में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। एन्नौर, तूतीकोरिन और उसके बाद एक और बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह कहां पे, तमिलनाडु में। इधर आए कोच्चि बंदरगाह, इधर आए न्यू मंगलोर, इधर मार्मुगांव, इसके बाद नाहवा सेवा, उसके बाद मुंबई है, उसके बाद क्या है, कांडला बंदरगाह। उसके बाद बहुत प्राचीन काल में जाएंगे तो कौन सा बंदरगाह मिलेगा आपको, लोथल बंदरगाह। कौन सा, लोथल। इस प्रकार से बंदरगाह का टोटल टॉपिक कंप्लीट होता है। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते रहिए, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा। थैंक यू।